का भाव कहेंगे तो जीवन आनंदित हो, सुखमय हो, भाव से प्रार्थना करिए। साथ में बोलिए। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़धामी ओगड़कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। एकाग्र चित्ता भगवान के प्रति समर्पण, पूर्ण आश्रितता, पूर्ण भक्ति शिव के करीब में भगवान शंकर के नजदीक एक शिवालय का भी अगर भूलवश दर्शन हो जाता है या भूलवश शिवालय में हम पहुंच भी जाते हैं तो हमारे कोटि कोटि पुण्य प्रबल हम किसी संत को, किसी साधु को, किसी तपस्वी को, सन्यासी को, किसी विद्वान को प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि वो तप करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, स्मरण करते रहते हैं, मंत्र जाप नाम जाप जपते रहते हैं। तो हम उनको प्रणाम कर करके ये सिद्ध हो चुके, इनकी सिद्ध
इनकी दृष्टि, इनकी निगाह, इनकी नजर, इनकी रज हमें मिल जाए, हमें कृतार्थ हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तारकासुर असुर था, पर उसकी जो सोच थी शिव जी के प्रति वो पूर्ण समर्पित। कोई कोई ऐसा होता है संसार सागर में जिसकी बुद्धि, जिसका विवेक शिव तत्व की ओर जाता है। एक कथा आती है शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लोमश ऋषि। कौन थे लोमश ऋषि? लोमश बाबा जो एक घर में जन्म ले लेते हैं, बहुत छोटा सा परिवार है और दरिद्र कुछ खाने के लिए कुछ बहुत गरीब परिवार है। भोजन के भी लाले हैं, कुछ खाने के लिए नहीं है, कुछ रखने के लिए नहीं है, बहुत साधारण दुखी थे। एक दिन भूख लगी। अब भूख के लिए भोजन तो था नहीं, तो सोचा कि कोई जलाशय ऐसा मिल जाए जहां पर पीने का पानी नहीं मिल जाए, और यदि मुझे पानी ही मिल गया, जल ही प्राप्त हो गया तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, थोड़ा प्राण मेरे शरीर में आ जाए, नहीं तो प्राण बहुत दौड़ कर गया। सामने मालूम पड़ा कि एक जलाशय है। जो जलाशय में जाकर उसने पानी पीने के लिए जो जल को देखा, तो जल में उसको नीचे तल में एक शिवलिंग नजर। अब उसने विचार करा कि यदि मैंने इसमें से पानी पिया तो बाबा को तो झूठा लग जाए। भाव आज हम बैठे हुए थे, तो हम बैठे विकास महाराज जी को और आशीष महाराज जी को, दोनों को सत्संग कर रहे थे बैठे। सुबह भगवान की सेवा करते हुए भोलेनाथ जी का अभिषेक करे, ठाकुर जी का अभिषेक करे, शालिग्राम जी का पूजन करे। पूजन करके ये दोनों बैठ गए। तो विकास महाराज पूछे कि शंकर भगवान का भोलापन कितना है कि झूठा ये शिव जी पर चढ़ गया, तो भी शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। शिव महापुराण में कड़प की कथा आती है। डाकू था, केवल शंकर के मंदिर में गया था और जाकर देखा कि शिव की आराधना कैसे होती है, तो मुंह में पानी भर कर आ गया था और शिव जी पर लाकर डाल पात्र नहीं था। और शिव जी ने उस पर कृपा कर उसको दर्शन दिया। कई घरों में बड़ा झगड़ा होता है, कई घरों में कह देते हैं, अरे बेटा ये पानी क्यों लेकर जा रहे हो, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है पृथ्वी, अग्नि, आकाश, जल, वायु ये कभी अशुद्ध नहीं होती। इनकी शुद्धता हमेशा बनी की बनी रहती है, इसमें अशुद्धता नहीं। ये शुद्ध अरे ये पानी लेकर जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। ये पानी कहाँ ले जा रहे हो तुम, ये पानी अशुद्ध है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे
मंदिर में, शिवालय में, देवालय में आप जा रहे हो भगवान का दर्शन करने के लिए, अगर भगवान के मंदिर में अगर आप कुछ लेकर भी जा रहे हो, दिल से मालूम पड़ा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, एकमात्र एक चावल का दाना भी अगर तुम लेकर जा रहे हो, तो दिल से अगर लेकर जा रहे हो, तो शिव उसको करोड़ों में स्वीकार कर रहा है। और यदि चावल का दाना भी नहीं है, जल भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, आभूषण भी नहीं है, कुछ